सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना शो। कहा यह जा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान का 91,000 क्यूसिक टन 91,000 क्यूसिक टन वाटर रोक दिया है चनाब में। ये हम रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अगले 2 से 3 साल में पाकिस्तान वाटर स्कैरसिटी का ऑफिशियली शिकार हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये जो अग्रीमेंट हमने साइन किया था ये भी मसाइल का शिकार हो गया। पाकिस्तान और भारत के ऊपर ये दो बदनुमा दाग हैं। अजीज दोस्तों, सिंध में तो प्रोटेस्ट जबरदस्त चल रहा है और सिंधी खड़े हो गए हैं। चनाब की बात हो रही है कि चनाब में भारत की तरफ से जो पानी आता था वो पानी बंद कर दिया है। भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है जो पाकिस्तान को दिया गया। आपने अगर देखा हो तो गिलगित से ये शुरू होता है और अक्रॉस द इंटायर जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान ये फ्लो करता है। और नमस्कार दोस्तों, भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के लिए जाने वाला पानी रोकना शुरू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान के सारे डैम और नदी सूखती हुई नजर आ रही हैं, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया का दर्द साफ साफ झलक रहा है। पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि भारत जिस तरह से पाकिस्तान का पानी रोक रहा है उस पर पाकिस्तान की फौज का फोकस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की फौज का फोकस सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान में सिर्फ पॉलिटिक्स खेल सकती है, जंग नहीं लड़ सकती। और कहा जा रहा है कि ये 91,000 क्यूसिक है जो पानी बंद किया गया, यानी कि वहाँ पे जो हेडमेराला से आगे कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है और खुश्क पड़ा है। वो दरिया तो वैसे पहले भी बहुत से खुश्क रहते थे। हमने तो लाहौर में कभी जो दरियाई रावी है उसको बहुत ही कम भरे हुए देखा। खैर वो तो थोड़ा सा हटके भी है, उस तरफ जाना कभी कभार होता था, लेकिन अक्सर ये कहते थे जी रावी तो सूखा पे आ जाए, तो वहाँ पे भी पानी कम ही होता था। लेकिन ठीक है, अब खबर ये है कि जी खबर हमने आपको बता दी कि भारत ने चनाब का पानी जो है वो रोक दिया। लेकिन ये तो ओके हो रहा है ना, ये तो खुलेआम हो रहा है। अब तो वो सरेआम खुलेआम भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीचेस में ये कह रहे हैं कि हम घुसकर मारेंगे, हम तबाह बर्बाद कर देंगे। ये सब तो वो पहले जो बातें कभी नहीं सुनी थी उनके मुंह से अब वो भी सुननी पड़ी हैं। लेकिन पानी तो बंद हो रहा है। और ये तो जब जंग नहीं हुई थी स्टार्ट, जो अभी कुछ दिन पहले जंग हुई है 4 दिन की 3 दिन की, उससे पहले ही पानी रोका गया था उनकी तरफ से और छोड़ा भी गया था, जिसके ऊपर बड़ी वावीला मचा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके ऊपर क्या कहा गया। फेडरल मिनिस्टर हैं मोइन बट्टू, उन्होंने कहा इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफलाइन है, इससे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया ने तो आपका पानी रोक दिया, आप कह रहे हैं 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मुझे समझ में नहीं आती इस बात की। और ये उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर वैसी इधर उधर कहीं स्पीच की होती तो हम बात भी ना करते। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आप ये बोल रहे हैं कि इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफलाइन है, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया ने आपको आपका 91,000 क्यूसिक वाटर जो है वो रोक लिया है चनाब में। आप कह रहे हैं कि पानी नहीं रोक सकता, वो रोके जा रहा है। आप कह रहे हैं पानी नहीं छोड़ सकता, इंडिया पानी छोड़े जा रहा है। जब उसका दिल करता है पानी छोड़ देता है, जब उसका दिल करता है पानी रोक लेता है। आप कह रही हैं हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। दिस इज़ अनबिलीवेबल। ये क्या है? यानी ये कोई बात है? आप ये कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है रोक लिया है तो हम इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, हम इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं कि भाई इसका जवाब हम कैसे देंगे, तो ऐसे देंगे। लेकिन नहीं रोक सकता जबकि वो रोक रहा है, तो फिर आप ये बात कैसे कर रहे हैं? अच्छा, एक तरफ तो उन्होंने ये कहा, ठीक है, उन्होंने कहा जी ये 25 करोड़ पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का मसला है, पाकिस्तान भारत को 1 कतरा पानी रोकने की इजाज़त नहीं देगा। और भारत ने 91,000 क्यूसिक पानी रोक लिया। वो कह रहे हैं 1 कतरा नहीं रोकने की इजाज़त देगा। भाई आपसे इजाज़त मांग कौन रहा है? कोई आपसे इजाज़त मांग रहा है इंडिया से कि हम आपका पानी रोकें या ना रोकें, हम पानी छोड़ें या ना छोड़ें? जो आप कह रहे हैं इजाज़त नहीं देंगे, ये होती हैं खाम खा की बातें, खाम ख्याली। ये होती है लिप सर्विस, ये होते हैं ज़ुबानी जमा खर्च, इसको बोलते हैं। आपने बस वो नारे लगा दिए। अच्छा, अब अवाम बड़ी वो चालाक हो गई है, चलाको मासी हो गई है अवाम, पब्लिक, वो उसको समझ आती है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको एक और भी बात बता देती हूँ। एक और भी हुआ इसके ऊपर स्टेटमेंट आई है, और वो यही है जी कि भारत की आबी जारियत जारी, दरियाई चनाब में पानी की आमद में कमी।
और कह रहे हैं कि आमद जो है, यानी कि आमद आमद मतलब आमद वैसे बहुत सारी चीज़ों को कहा जाता है, कुछ और ना समझ लीजिएगा, यानी पानी की जो आमद है जनाब है, वो कह रहे हैं वो 37,600 क्यूसिक कम हो गई है, जिसके बाद पानी की आमद 7,200 क्यूसिक रह गई है। तो उन्होंने कहा जी, वापडा ने ये बताया है कि गुज़िश्ता रोज़ दरियाई चनाब में जो पानी की आमद थी वो 44,800 क्यूसिक थी। तो इस तरह आप देख लें कितना कम हो गया, जो भी है चलें, ये है सिचुएशन। और वो कह रहे हैं कि जी हम जो है हम नहीं मानते जुल्म के ये रास्ते, इस तरह नहीं चलता भाई। आप ये कहते रहें, इसका क्या फ़ायदा होना है। एक और आपको बताती हूँ, अच्छा चलें ये फिर बात करेंगे। इसके अलावा झेलम पाकिस्तान को मिला, हिंदुस्तान के हिस्से में रावी, सतलुज और ब्यास आए। तो इस तरह से 1960 में ये मुआहदा तय हो गया। अब इस मुआहदे के तहत आप देखिए कि पाकिस्तान को इंडस वाटर सिस्टम के जो 6 दरिया हैं, इसमें से 80% पानी दिया गया, 80% ऑफ द वाटर, विच इज़ 135 मिलियन एकड़ फीट। 135 मिलियन एकड़ फीट पाकिस्तान को मिला, भारत को मिला 35 मिलियन एकड़ फीट, विच इज़ 20% ऑफ द इंटायर इंडस रिवर सिस्टम। तो 6 दरियाओं का 20% भारत को, 80% पाकिस्तान को मिला। लेकिन उसके बावजूद आप देख लीजिए कि पाकिस्तान ने क्या फ़ायदा उठाया, उसका कुछ भी नहीं। उसकी वजह है कि डेवलपमेंट सेंट्रिक तो इकॉनमी बन ही नहीं सकी ना। शुरू से लेके हुक्मरान तबके के दरमियान में लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, शुरू से लेके आज तक ये साबित नहीं हो सका कि क्या डेमोक्रेट्स ने रूल करना है, डीप स्टेट ने करना है, इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, किसने करना है। तो अभी तक उसी इक़्तदार की चपकलिश के अंदर ये तयन नहीं हो पाया कि इन रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाने के लिए स्टेप लेना किसने है। कभी हम सुनते रहते हैं द्यामर भाषा डैम बन रहा है, कभी हम कालाबाग डैम की बातें मुशर्रफ दौर में सुना करते थे, कभी हम साकिब निसार साहब के डैम की बातें सुनते थे जिसके लिए लोगों ने अपनी तनख्वाह कटवा के उसको फ़ंड किया, और बाद में आइडिया ये हुआ कि उसकी तशहीर में और उसकी अशात के अंदर या फिर उसकी जो उसकी मशहूरी है उसमें ज़्यादा पैसे लग गए, जितने इकट्ठे हुए उससे ज़्यादा। और बाद में उन्होंने कहा कि मैंने तो अवेयरनेस के लिए ये सारी बात शुरू की थी, डैम बनाना तो मकसद था ही नहीं। तो इस तरह का चूना लगाते रहे हैं हिस्टोरिकली हमें। तो ये 80% जो इंडस सिस्टम का पानी हमें मिला, इसको यूटिलाइज़ करने में मुकम्मल तौर पे हम फेल हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 29 बिलियन डॉलर्स वर्थ का पानी हर साल पाकिस्तान से गुज़र के अरेबियन सी में गिर जाता है। यानी कि हम और आप 29 अरब डॉलर ज़ाया करते हैं इस पानी के आगे बंद ना बांध के, डैम साइट्स ना बना के, इसके अलावा स्टोरेज साइट्स ना बना के, डैम नहीं बनाते। और जो 2 तरबेला और मंगला डैम हमारे पास हैं, दिन ब दिन वो सिल्टिंग का शिकार हो रहे हैं। उनके अंदर जो सिल्ट है, जो सैंड है, उसका लेवल बढ़ता जा रहा है, स्टोरेज कैपेसिटी कम होती जा रही है, और बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं तबाही का। तमाम मैं सल्यूट करता हूं सिंधियों को कि वो खड़े हो गए हैं, आवाज उठा रहे हैं। आसिफा भुट्टो, बिलावल की छोटी बहन, सबसे छोटी बहन, इसको भी रोजगार के लिए बहुत धक्के खाने पड़े होंगे। ये इस वक्त पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी है, क्योंकि आसिफ जरदारी की बीवी तो नहीं है, मर गई है बेनजीर भुट्टो। इलीगल बहुत हैं, लेकिन वो ऑफिशियली फर्स्ट लेडी नहीं बन सकते। तो ये फर्स्ट लेडी है, इसको एक सीट खाली करवा के वहां से अनअपोज जितवाया गया है। तो ये पार्लियामेंट में भी है। ये अभी सिंध में जा रही थी। इनको बड़ा मान है कि सिंधी हमारा गुलाम है, सिंधी हमारी गुलामी से हटेगा नहीं। आज मैंने देखा है, मैं हैरान होता हूं कि वो कट्टर जियाले जो कि पीपल्स पार्टी के होते थे, बीबी रानी शहीद, आज वो गालियां दे रहे हैं, खुल के गालियां दे रहे हैं। तो ये भाई साहब खुल के, हालांकि लश्कर में निकलती है, पीछे 15 पुलिस की और आर्मी की गाड़ियां, आगे 15 पुलिस की और आर्मी की गाड़ियां, इसके ऊपर सिंधियों ने पूरे हाईवे ब्लॉक किए हुए हैं। सिंध के सारे हाईवे ब्लॉक हैं, पंजाब कोई चीज जा नहीं पा रही, क्योंकि पंजाब की सारी मोहताजी कराची है, पोर्ट कराची है। जितना बाहर से सामान आता है कराची से आता है, फिर बाई रोड जाता है पंजाब। इन्होंने सारे हाईवे ब्लॉक किए हुए हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान की फौज अपने लोगों के ही हाथों मार खा रही है, उससे पाकिस्तान की फौज का मनोबल और ज्यादा गिर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने कुछ दिनों के लिए झूठा बयान बनाया था कि उन्होंने भारत से जंग जीत लिया, लेकिन अब जैसे जैसे उसकी सच्चाई सामने आ रही है, उससे पाकिस्तानी
काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों का ध्यान भटका करके पाकिस्तान की फ़ौज एक बार फिर से पाकिस्तान में इलेक्शन रिगिंग कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा से पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल हुकूमत को नहीं रहने देना चाहती। पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा से उसको पूरी तरीक़ा से ख़त्म करना चाहती है। उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान में आज तानाशाही राज चल रहा है और पाकिस्तान की जनता इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। जिस तरह के हालात इस वक़्त पाकिस्तान की फ़ौज ने बना दिए हैं, उससे पर पाकिस्तान की जनता बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा से पाकिस्तानियों को लूट कर खाती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की फ़ौज को अपने ही देश में अपने लोगों से मार खानी पड़ रही है और हालात इतने ज़्यादा बुरे हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ सड़कों पर अकेला नहीं घूम सकता। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।